नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 20 अक्टूबर और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सेशन पे। वीडियो काफी लेट हो गया, के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिसकी वजह से लेट हो गया था। लेकिन आप लोग का कई लोग क्या आया था मेरे पास कि सर अभी तक वीडियो नहीं आया, तो कोई नहीं, आज वीडियो आप लोग को मिलेगा। मैंने कमिटमेंट किया था और रात का समय हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आज 20 अक्टूबर में भी है हम लोग और क्लास को करेंगे। करंट अफेयर महत्वपूर्ण सेशन है, उस पर हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए, आज लेट हो गया कोई नहीं, कल से नहीं होगा, कोशिश करूंगा नहीं होगा। ठीक है। तो आज हम तीन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक है कि प्रथम सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो लॉन्च किया गया। ये बेसिकली सेमिकॉन के बीच में गैप है। प्रथम सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो लॉन्च किया गया है। दूसरा आपका टॉपिक है विश्व सांख्यिकी दिवस 2022 मनाया गया है। और तीसरा टॉपिक है जापान ने निहोंसु के लिए मांगा भौगोलिक संकेतक, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। तो चलिए हम बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। युक्ति आईएएस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप, चाहे वनडे एग्जाम्स हो, चाहे आपके यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, स्टेट पीसीएस का हो, कोई भी टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्कृत का अगर किसी को पीडीएफ चाहिए 1 ईयर का, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्कृत डेली अमर्सल क्लास लेते भी हैं और आप लोग ज्वाइन भी किए हैं। जो लोग नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस महीने के लास्ट तक इसकी प्राइस जो है वो 499 कर दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्कृत का जो प्राइस होने वाला है वो 499 तक इस महीने के लास्ट तक हो जाएगा। 1 साल तक का आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा, 1 ईयर की वैलिडिटी है इसकी। ट्यूशन एमसीक्यू भी किसी को ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्कृत अभी 299 चल रहा है, 499 होने वाला है। ये फाइनल स्ट्राइक है आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का। और यूपीएससी का देखिए यहाँ पर 51 टोटल टेस्ट होने वाले हैं, जिसमें से आपके जो एक तो फ्री टेस्ट है, 20 सब्जेक्टिव टेस्ट है, 30 फुल टेस्ट है। और जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कीजिए आप लोग। ठीक है, प्राइस एकदम मिनिमम है 499। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज राजीव चंद्रशेखर साहब जो है, सेमिकॉन इंडिया रोड शो लॉन्च किया गया है अभी प्रथम। चूंकि यह पहली बार ऐसा हुआ है तो प्रथम सेमिकॉन इंडिया, ये बीच में गैप है, बार बार दोनों एक साथ ऐड लग रहा है, इसमें टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया है। सेमी अलग है, सेमिकॉन अलग है, इंडिया अलग है, इतना तो खैर सभी जानते भी होंगे। सेमिकॉन अलग है और इंडिया अलग है। ठीक है। तो प्रथम सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो लॉन्च किया गया है। राजीव चंद्रशेखर, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर साहब जो है वर्तमान में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री ने आधिकारिक तौर पर गुजरात में, कहां पर, गुजरात में। गुजरात की बात जब भी आएगा तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, गुजरात के राज्यपाल कौन है, गुजरात में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, गुजरात में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, गुजरात में विधानसभा की कितनी सीटें, इतना एक एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए। और रिसेंट जो भी कोई घटनाएं अगर घटी हुई है गुजरात में, तो वो आप लोगों को कम से कम उस पर पकड़ आपकी होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि बीपीएससी का भी रिसेंटली एग्जामिनेशन हुआ था, तो देखिए कितने क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। और मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, जब से मैं आप लोगों को यूपीआई पे बता रहा हूँ तब से बोल रहा हूँ मैं कि हर राज्य के गवर्नर, हर राज्य के चीफ मिनिस्टर, हर राज्य में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा स्पीकर, इनके नाम आपको एकदम रटा होना चाहिए। विधानसभा स्पीकर नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री कौन है, वहां के राज्यपाल कौन है, वहां की लोकसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है, एटलीस्ट एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। बिहार में 4 से 5 क्वेश्चन इस बार यही पूछ दिया गया है। जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया होगा वो लोग करके आए होंगे, नहीं तो बंगाल के गवर्नर का नाम लोगों ने खोजा होगा फिर। ठीक है। रोड शो के दौरान स्टार्टअप्स, अगली पीढ़ी के इनोवेटर्स और बिजनेस टाइटन्स को सेमी कंडक्टर डिजाइन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के इरादे से किया गया था। तो याद रखिएगा सबसे पहले कि मंत्री जी का नाम जो है राजीव चंद्रशेखर है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री है। और इन्होंने आधिकारिक तौर पर गुजरात में प्रथम सेमी कॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो की शुरुआत इन्होंने किया है। और इस रोड शो की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आयोजन जो होगा वो स्टार्टअप्स, अगली पीढ़ी के इनोवेटर्स और बिजनेस टाइटन्स को सेमी कंडक्टर डिजाइन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के इरादे से इसे किया गया था। और आगे बढ़ते हैं और इस पे बात करते हैं क्या है ये सब चीजें।
क्यों खास है, थोड़ा सा इस पे हम लोग जिक्र कर लेते हैं। यह देश में एक मजबूत अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में योगदान देगा। इसके साथ ही साथ इस अवसर पर इसरो परीक्षण और स्वीकृति नेविक रिसीवर चिपसेट का भी अनावरण किया गया है। यह वाणिज्यिक बाजार में तैनाती के लिए तैनात है। इसके साथ ही साथ तैयार है। सरकार प्रत्येक छात्र और प्रत्येक परिसर में कार्यक्रम लाकर सेमिकॉन इंडिया यात्रा में अधिक से अधिक युवा भारतीयों को शामिल करना चाहती है। ये सरकार का मुख्य उद्देश्य यही इसलिए खास है। नोट यहाँ पर बता दिया गया कि इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री जो है जिनका नाम है अश्वनी वैष्णव, और इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री है जिनका नाम है राजीव चंद्रशेखर। इन दोनों लोगों का नाम जरूर आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव साहब हैं और इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर साहब हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। और आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वर्ल्ड स्टैटिक्स डे है, विश्व सांख्यिकी दिवस है। काफी महत्वपूर्ण है विश्व सांख्यिकी दिवस। चलिए आज हम बात करते हैं विश्व सांख्यिकी दिवस वर्ल्ड स्टैटिक्स डे के बारे में। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 20 अक्टूबर, और आज है 20 अक्टूबर। और आज ही के दिन विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि विश्व के सामाजिक आर्थिक विकास में आंकड़ों के योगदान के तौर पर विश्व सांख्यिकी दिवस को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में मनाया जाता है। इसे प्रत्येक 5 वर्ष में मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रतिवर्ष मनाया जाता है कि हाफ ईयरली मनाया जाता है कि क्वार्टरली मनाया जाता है। ना तो हाफ ईयरली है, ना तो क्वार्टरली है, ना तो ईयरली है। ये प्रति 5 साल पे एक बार मनाया जाता है। तो इस साल बड़ा लकी है, इस बार मनाया गया है। प्रथम विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। तो याद रखिएगा कि 20 अक्टूबर 2010 को पहली बार मनाया गया था विश्व सांख्यिकी दिवस। वर्ष 2022 के विश्व सांख्यिकी दिवस का जो विषय था वो क्या था? सतत विकास के लिए आंकड़े निर्धारित किया। सतत विकास के लिए आंकड़े, बेसिकली इसका मेन सांख्यिकी दिवस का विषय ही यही था, सतत विकास के लिए आंकड़े। ठीक है। विश्व सांख्यिकी दिवस सांख्यिकी विषय के साथ पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं एवं इस क्षेत्र में पहले से काम कर रहे प्रोफेशनल के लिए काफी विशेष होता है। आप सभी जानते हैं कि आंकड़ों का खेल है। और भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि सारा जो खेल है वो आंकड़ों का ही खेल है। ये काफी महत्वपूर्ण है विश्व सांख्यिकी दिवस, जो कि 20 अक्टूबर 2010 को पहली बार मनाया गया था और प्रति 5 साल पे इसे एक बार मनाया जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके साथ ही साथ ये जान जाइए कि भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। इतिहास क्या है विश्व सांख्यिकी दिवस का, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आयोग ने वर्ष 2010 में 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था? संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने रखा था। यूनाइटेड नेशन ने रखा था। महासभा ने जिसे 3 जून 2010 के एक संकल्प द्वारा अपनाया था, जिसमें आधिकारिक तौर पर 20 अक्टूबर 2010 को आंकड़ों की उपलब्धियों का जश्न मनाने के तहत प्रथम विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में नामित किया गया था। इसके साथ ही साथ वर्ष 2015 में महासभा ने 20 अक्टूबर 2015 को सामान्य विषय बेहतर डाटा बेहतर जीवन के तहत दूसरे विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में नामित करने के साथ साथ 20 अक्टूबर को प्रत्येक 5 वर्ष में वर्ल्ड स्टैटिक्स डे के मनाने का फैसला लिया था। तो ये इतिहास है विश्व सांख्यिकी दिवस का। तो ये डेटा जरूर देख लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के आयोग ने वर्ष 2010 में, इसलिए मैंने कहा कि 20 अक्टूबर को मनाने की बात की गई थी। महासभा ने 3 जून 2010 के एक संकल्प द्वारा इसे अपनाया था। 20 अक्टूबर से स्टार्टिंग हुई है, जिसमें आधिकारिक तौर पर 20 अक्टूबर 2010 को आधिकारिक आंकड़ों की उपलब्धियों का जश्न मनाने के तहत प्रथम विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में नामित किया गया था। तो इसको देख लीजिएगा, बेसिकली इसमें डेटा का ही सारा खेल है। काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगला जो टॉपिक है, छोटा सा ही टॉपिक है, जापान। सभी जानते होंगे जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? कमेंट करके आप मुझे बताइए कि जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। रिसेंटली क्वेश्चन भी आया था, आप शायद जानते भी होंगे।
जापान ने निहोशोनु के लिए मांगा भौगोलिक संकेतक। ठीक है, भौगोलिक संकेतक जिसे जीआई कहते हैं, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होता है। यह प्रथम अवसर है जब जापान के किसी उत्पाद ने चेन्नई में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री में टैग के लिए आवेदन किया। पहली बार ऐसा जापान के साथ ने ऐसा किया है। जापान के दूतावास ने एक मादक पेय निहांसु जापानी खातिर भौगोलिक संकेतक टैग की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है। और यह पहला अवसर है जब जापान के किसी उत्पाद ने भारत में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री में टैग के लिए आवेदन किया है। तो काफी महत्वपूर्ण है कि पहली बार कोई देश, जापान ने भारत में पहली बार ऐसा भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री में टैग के लिए आवेदन किया है। ठीक है, तो चेन्नई में बेसिकली अभी आवेदन किया गया है। और आगे बढ़ते हैं। निहांसु चावल क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लें। जापान में फाइलिंग में दिए गए विवरण के अनुसार ये कहा गया है कि निहांसु चावल को किण्वित करके बनाया गया एक विशेष और मूल्यवान पेय माना जाता है। लोग पारंपरिक रूप से त्योहारों में, शादियों में, अंत्येष्टियों में जैसे विशेष अवसरों पर निहोंसु पीते हैं, लेकिन इसका सेवन दैनिक आधार पर भी किया जा सकता है। इस प्रकार यह जापान में जीवन शैली और संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। खातिर बाजार लगभग सभी निवांसु है। जापान में दूसरी सबसे बड़ी शराब जैसी बियर का बाजार भी है। ये जान जाइए कि खातिर बाजार मतलब लगभग सभी निहांसु है और जापान में दूसरी सबसे बड़ी शराब जैसे बियर का बाजार भी है। तो आप जानते भी हैं कि शराब कैसे बनाया जाता है, सबको पता ही होगा। काफी ये महत्वपूर्ण रहेगा। निहांसु बनाने के लिए तीन मुख्य कच्चे माल, जिसमें चावल, कीजोकिन एक प्रकार का कवक बीजाणु और पानी की आवश्यकता होती है। इस ठीक है, निहांसु बनाने के लिए। ठीक है, निहांसु का उत्पादन एक एल्कोहलिक किण्वन विधि का अनुसरण करता है, जिसे समानांतर एकाधिक किण्वन कहा जाता है। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं जापान के बारे में, जीआई टैग के बारे में, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया। जीआई टैग एक लेबल होता है जो उन उत्पादों पर लागू होता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और जिनको उस विशेष स्थान से संबंधित विशेषताएं होती है। जैसे हाजीपुर का केला काफी फेमस है, मुजफ्फरपुर की लीची काफी फेमस है, जीआई टैग मिला हुआ है। भारत में भौगोलिक संकेतक टैग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है कि भारत में जो भौगोलिक संकेतक टैग होता है उसे किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया जाता है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित होता है। भारत में जीआई टैग प्रथम बार वर्ष 2004-5 में दार्जिलिंग चावल को दिया गया था। तो सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट है कि 2004-5 में सबसे पहले किस उत्पाद को दिया गया था भारत में जीआई टैग। 2004-5 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसे किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी किया जाता है, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित होता है। जीआई टैग एक लेबल हो जो उन उत्पादों पर लागू होता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और जिनकी उस विशेष स्थान से संबंधित विशेषताएं भी होती है। काफी ये महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप जीआई टैग को पढ़िए। ध्यांशु के बारे में पढ़िए, चावल क्या है, काफी कॉस्टली आता है और पहली बार है जब किसी उत्पाद, जापान की किसी उत्पाद ने चेन्नई में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री में टैग के लिए आवेदन किया है। काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये। जितने भी फैक्चुअल डेटा मैं आप लोग को दे रहा हूँ सब महत्वपूर्ण है, तो बने रहिए युक्ति आईएएस के साथ। विश्व सांख्यिकी दिवस काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ये भी जानना चाहिए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है हमारा, वो 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों खास है, नेविगेशन ये सब बता चुका हूँ। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। और ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक और जो मैंने कहा कि आईटी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, और इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्र शेखर। तो बने रहिए युक्ति आईएएस के साथ। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं।
टेलीग्राम पे जो चीजें दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण और करंट के बाद जो बचता है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाता है। बाकी नंबर है हमेशा काम करता है, बच्चे फोन भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं नए बच्चे कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, किस तरीके से स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सब पे बात किया जाएगा। बने रहिए युक्ति आईएएस के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। रात तब हो चुकी है लेकिन मैंने कहा कि वीडियो 12 बजे के पहले मुझे एनी हाउ देना है आप लोगों को। ठीक है, ये टेलीग्राम का लिंक है, ये स्कैन करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं, लाइक शेयर सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुभ रात्रि सभी को। कल हम फिर मिलेंगे। सुबह तो अमर सर मिलेंगे, राष्ट्रीय संस्कृत का क्लास लेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, सभी के सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।